गांव के एक बड़े और मसरूफ घर में नई बहू जोया की आमद हुई तो सबकी नजरें उसी पर जम गईं। ससुराल का माहौल काफी सख्त और रिवायती था, खास तौर पर सास नरगिस बेगम जो अपने उसूलों पर सख्ती से अमल करवाती थीं। घर में 4 ननदें, एक देवर और ससुर थे और हर किसी की अपनी अलग राय और आदतें थीं। जोया शहर में पली बढ़ी थी, खुश मिजाज और थोड़ी शोख तबीयत की मालिक, जबकि उसके ससुराल वाले सादगी और संजीदगी को पसंद करते थे। शुरू के चंद दिन जोया ने बहुत एहतियात से गुजारे। वो सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में हाथ बटाती और हर एक को खुश रखने की कोशिश करती। लेकिन इसकी एक आदत ऐसी थी जो जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। उसे पानी पूरी, गोलगप्पे खाने का बेहद शौक था। एक दिन दोपहर के वक्त, जब सब लोग आराम कर रहे थे, जोया को अचानक पानी पूरी की तलब हुई। इसने आहिस्ता से अपने शौहर अहमद से कहा, मुझे बहुत दिल कर रहा है पानी पूरी खाने का। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ गांव में कहाँ मिलेगी पानी पूरी। जोया ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, मिल जाएगी, बस आप साथ चलें। काफी मिन्नत समाजित के बाद अहमद मान गया और दोनों चुपके से घर से निकल गए। गांव के बाजार में एक छोटा सा ठेला था जहां पानी पूरी मिलती थी। जोया ने खुशी खुशी खाना शुरू किया और देखते ही देखते प्लेट पर प्लेट खत्म कर दी। अहमद हैरान होकर उसे देख रहा था, तुम तो वाकई बाहुबली निकली। वो हंसते हुए बोला। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब गांव की एक औरत ने इन्हें देख लिया और जाकर नरगिस बेगम को खबर दे दी कि आपकी बहू बाजार में खड़ी होकर पानी पूरी खा रही है। ये सुनकर नरगिस बेगम का पारा चढ़ गया। इन्होंने फौरन घर में सबको जुमा किया और इंतजार करने लगे। जब जोया और अहमद वापस आए तो माहौल कुछ बदला बदला था। नरगिस बेगम ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ गए थे तुम लोग? अहमद कुछ कहने ही वाला था कि जोया ने हिम्मत करके सच बता दिया, अम्मी, हम बाजार गए थे। मुझे पानी पूरी खानी थी। ये सुनते ही ननदें हंसने लगें, मगर नरगिस बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये कोई तरीका है? हमारे घर की बहू बाजार में खड़ी होकर ऐसे खाना खाती है? लोग क्या कहेंगे? इन्होंने डांटते हुए कहा। जोया को बुरा तो लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसने नरमी से कहा, अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, मगर मुझे वाकई बहुत पसंद है पानी पूरी। इसकी मासूमियत देखकर ससुर साहब ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर कुछ नहीं बोले। अगले दिन जोया ने एक नया प्लान बनाया। इसने सोचा कि क्यों ना घर में ही पानी पूरी बना ली जाए। वो सुबह सवेरे उठी और किचन में जाकर तैयारी शुरू कर दी। इसने यूट्यूब से रेसिपी सीखी हुई थी, तो उसने आलू, चने, खट्टा पानी और पूरी सब कुछ खुद तैयार किया। जब दोपहर में सब खाने के लिए बैठे तो जोया ने एक बड़ी सी ट्रे में पानी पूरी लाकर रख दी। सब हैरान रह गए। नंदों ने फौरन चखना शुरू किया और तारीफ किए बगैर ना रह सकें। वाह भाभी, ये तो बहुत मज़ेदार है, एक ननद ने कहा। नरगिस बेगम ने पहले तो मुंह बनाया, मगर जब सब तारीफ कर रहे थे तो इन्होंने भी एक पूरी उठाई। जैसे ही इन्होंने खाई, उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। ये तो वाकई अच्छी बनी है, इन्होंने आहिस्ता से कहा। जोया के चेहरे पर खुशी आ गई। इसने कहा, अम्मी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कभी कभार सब के लिए बना लिया करूं। नरगिस बेगम ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, ठीक है, मगर घर के अंदर ही, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इस दिन के बाद जोया ने न सिर्फ सबका दिल जीत लिया बल्कि घर के माहौल में भी थोड़ी खुशी और हंसी शामिल कर दी। अब हर हफ्ते एक दिन पानी पूरी डे होता था, जहां सब मिलकर खाते और हंसते। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जोया की ये आदत और इसकी खुश मिजाजी अभी मज़ीद रंग दिखाने वाली थी, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा वाक़या पेश आने वाला था जिससे पूरे घर में हलचल मच गई। अगले दिन सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि जोया हसबे मामूल जल्दी उठकर किचन में मसरूफ़ हो गई। मगर आज इसके ज़हन में कुछ नया चल रहा था। कल के पानी पूरी डे की कामयाबी ने इसके अंदर एक नया एतमाद पैदा कर दिया था।
वो सोच रही थी कि क्यों ना इस शौक को कुछ बड़ा बनाया जाए। इधर नरगिस बेगम भी जोया में आने वाली तब्दीली को महसूस कर रही थीं। वो दिल ही दिल में मान चुकी थी कि ये लड़की सिर्फ शौक नहीं बल्कि समझदार भी है, मगर अना की वजह से खलकर तारीफ नहीं करती थी। दोपहर के वक्त जोया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ। सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। जोया ने हिम्मत करके कहा, अम्मी, क्यों ना हम घर के बाहर एक छोटा सा पानी पूरी का स्टॉल लगाएं। मैं बना लूंगी और हम सब मिलकर चलाएंगे। ये सुनकर घर में जैसे खामोशी छा गई। नंदों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमद ने भी हैरानी से जोया को देखा, जबकि नरगिस बेगम का चेहरा सख्त हो गया। हमारे घर की बहू सड़क पर खड़ी होकर पानी पूरी बेचेगी? ये कभी नहीं हो सकता, इन्होंने फौरन जवाब दिया। जोया को इस रद्दअमल का अंदाजा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अम्मी, हम उसे इज्जत के साथ कर सकते हैं। साफ सुथरा स्टॉल होगा और मैं अकेली नहीं हूँगी। आजकल लोग घरों से बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। सुसर साहब, जो अब तक खामोश थे, बोले, बात तो ठीक है। अगर नीयत साफ हो और काम ईमानदारी से किया जाए तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये सुनकर माहौल थोड़ा नरम हुआ। ननदें भी दिलचस्पी लेने लगें, अगर भाभी बनाएंगी तो हम भी मदद करेंगी, एक ने खुशी से कहा। नरगिस बेगम अभी भी सोच में थीं। कुछ देर बाद इन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, एक शर्त पर। ये सब काम घर की इज्जत के मुताबिक होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जोया की खुशी की इंतहा ना रही। अगले ही दिन से तैयारी शुरू हो गई। घर के बाहर एक साफ सुथरा स्टॉल लगाया गया, जिस पर खूबसूरत अंदाज में लिखा था, बाहुबली पानी पूरी। ये नाम अहमद ने मजाक में रखा था, मगर सबको पसंद आ गया। शुरू के दिन थोड़े मुश्किल थे, मगर जोया की मेहनत रंग लाने लगी। इसके हाथ का जायका लोगों को अपनी तरफ खींचने लगा। गांव के लोग दूर दूर से आने लगे। खास तौर पर बच्चे और खवातीन इसके स्टॉल के दीवाने हो गए। एक दिन वही औरत, जिसने पहले नरगिस बेगम को शिकायत लगाई थी, खुद पानी पूरी खाने आई। उसने एक प्लेट खाई, फिर दूसरी, और फिर मुस्कुरा कर बोली, बहू, मान गए तुम्हें। वाकई कमाल बना रही हो। ये सुनकर नरगिस बेगम, जो पास ही खड़ी थीं, के चेहरे पर फख्र भरी मुस्कुराहट आ गई। इन्होंने पहली बार सबके सामने कहा, ये हमारी बहू है। वक्त के साथ साथ बाहुबली पानी पूरी सिर्फ एक स्टॉल नहीं बल्कि एक पहचान बन गई। जोया ने अपनी कमाई से घर में भी बेहतरी लाना शुरू कर दी। नंदों की तालीम में मदद की और घर के हालात भी बेहतर होने लगे। एक शाम जब सब इकट्ठे बैठे थे, नरगिस बेगम ने जोया का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर फख्र है। मैंने शुरू में तुम्हें गलत समझा, मगर तुमने साबित कर दिया कि नई सोच भी अच्छी हो सकती है। जोया की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। इसने कहा, अम्मी, मैंने हमेशा आप सबको अपना समझा है। अहमद मुस्कुरा कर बोला, और मैंने कहा था ना, मेरी बीवी बाहुबली है। सब हंसने लगे, और इस हंसी में मोहब्बत, इज्जत और एक नई शुरुआत की खुशबू शामिल थी। यूं जोया ने न सिर्फ अपने शौक को कामयाबी में बदला बल्कि अपने ससुराल के दिल भी जीत लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो, हिम्मत मजबूत हो और दिल में मोहब्बत हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और इंसान अपनी पहचान खुद बना लेता है।